महाराष्ट्र में महायुति सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार राज्य भर में कायदा कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस बल पूरी तरह सतर्क और तैनात है। कदम ने शिवसैनिकों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में फैली गलतफहमियों पर चिंता जताते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट रहेंगे। नितेश राणे से मतभेदों को लेकर उन्होंने कहा कि वे आपस में बैठकर मामला सुलझा लेंगे। पोलीस विभागाला शेवटी त्यांची गुप्तचर यंत्रणा असते आणि इंटेलिजन्सच्या मार्फत अशा कारवाया रोखण्याकरता आपण अनेक वेळा प्रयत्न करत असतो। 100%च आपण सगळ्या कारवाया रोखू शकतो असंही नाही, परंतु नक्कीच मागील जर का आपण 10 वर्षाचा जर का आपण रेकॉर्ड पाहिला तर नक्कीच अनेक कारवाईवर आपण रोखू देखील शकलेलो आहोत। आपले इंटेलिजन्स अतिशय उत्तमरित्या काम करते। आज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब गृहमंत्री म्हणून त्यांचा कारभार अतिशय उत्तमरित्या हाताळत आहेत। सन्माननीय शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने कायदा सुव्यवस्था हाताळली त्याचं कौतुक आजही होतंय। म्हणून मला वाटतं महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये कुठेही वातावरण बिघडणार नाही ह्याची आम्ही खात्री घेत आहोत आणि पोलीस यंत्रणा ही सक्षम आहे आणि ती अलर्ट आहे। आमची तर इच्छा आहे, मी तर पहिल्या दिवशी पण सांगितलं होतं, रायगडचे पालकमंत्री सन्माननीय आमचे भरत शेटच झाले पाहिजे। शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे, शिवसेनेचा बालेकिल्ला हा शिवसेनेकडेच असला पाहिजे। आता ते ऑन रेकॉर्ड आहे ना, माध्यमांवरती खापर फोडून उपयोग काय, ते जे ते बोलले ते ऑन रेकॉर्ड आहेत। त्यांचं व्हिडिओ आम्ही देखील पाहिलं, त्यांचं वाक्यच ते तसं होतं आणि म्हणून वाटतं आता अंगाशी आल्याच्या नंतर मग थोडं काहीतरी कारण देत बसायचे कोणाची तिथे त्याचं खापर फोडायचा प्रयत्न करायचा, परंतु त्यांनी केलेलं वक्तव्य अतिशय चुकीचं आहे। ते माझ्यापेक्षा अनेक वर्षांनी सिनियर आहेत, परंतु आज एक विरोधी पक्ष नेते म्हणून राहून गेलेली व्यक्ती राज्यामधली, त्यांनी अशा पद्धतीने वक्तव्य करणे अपेक्षित नव्हतं। नाही बघा, शेवटी मुंबईमध्ये ज्या पद्धतीने माननीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेची वाटचाल पुढे जाते, शेवटी हळूहळू सत्य प्रत्येकापर्यंत पोहोचतंय ना। आणि हे सत्य जेव्हा शिवसैनिकांना कळतं की खरी शिवसेना म्हणजे आम्ही जे बोलतो म्हणजे खरी शिवसेना म्हणजे नक्की काय, हिंदुत्वाचा विचार फक्त तोंडावर न ठेवता तो उरामध्ये देखील बाळगला पाहिजे आणि ते माननीय एकनाथ शिंदे साहेब करतायत। आणि हे जेव्हा सत्य शेवटच्या शिवसैनिकांपर्यंत पोहोचतंय, शिंदे साहेबांची खरी भूमिका ही जेव्हा शिवसैनिकांपर्यंत पोहोचते, त्यावेळेला सगळे आमच्यासोबत जोडले जात आहेत आणि म्हणून मागचं मागे ठेवून पुन्हा नव्याने सुरुवात करून आपल्या मुंबईमध्ये हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा हा फडकला पाहिजे। ह्यासाठी आम्ही सर्व, मला विश्वास आहे की सर्व शिवसैनिक आम्ही सर्व एकत्र येऊ आणि येणाऱ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचा भगवा झेंडा हा नक्कीच महानगरपालिकेवरती आम्ही फडकवू। नाही बघा, माननीय रामदास भाई आणि माननीय नारायण राणे साहेबांनी त्यावेळेला जो संघर्ष झाला तो दोन पक्षामध्ये असलेला तो संघर्ष होता। त्यावेळेला सन्माननीय राणे साहेब शिवसेना सोडून गेले होते, वंदनीय बाळासाहेबांचे त्यावेळेला आदेश असायचे आणि त्यावेळेला तो संघर्ष झाला, परंतु त्या संघर्षाशी मला वाटतं माझं आणि नितेश राणेंचं नातं जोडू नये। तो काळ वेगळा होता, तो संघर्ष वेगळा होता। आज मी आणि नितेश दोघे आम्ही मित्र आहोत, आम्ही दोघेही मंत्रिमंडळामध्ये आहोत। ठीक आहे, एखाद्या गोष्टीवरती आमचं काही वादविवाद झाला असेल, पण तो काही कायमस्वरूपी काय आम्ही बाळगून काय सोबत पुढे जाणार नाही। वाद झाला, आम्ही तो सोबत एकत्र बसून मिटवू। आता आमच्या घरातलं भांडण आता घरातच राहू द्या, आता नका तुम्ही विषय काढू। आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जब भी शपथ विधि हमारी हुई थी, उसी दिन हमें सब मंत्रिमंडल को साथ में बिठा के कहा था कि हमें जनता के लिए काम करना है और उसी में से उन्होंने ये संकल्पना सामने लाई, ये आइडिया उन्होंने आगे लाई कि जनता दरबार ये बाला साहेब भवन में होना चाहिए। मंत्रालय में तो हम बैठते ही है, लेकिन वहाँ पे टाइम लिमिटेशन होता है, वहाँ पे कोई मर्यादा होती है, लेकिन विदाउट अपॉइंटमेंट मिनिस्टर्स ने लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से डे वन से हमने जब भी शुरू किया था, बीच में अधिवेशन था, आपको पता है कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी हुए थे, इसलिए हम बीच में 1-1.5 महीना बंद था, लेकिन वापस से हमने ये जनता दरबार चालू किया है और शिवसेना के जितने भी मंत्री हैं सभी यहाँ पे आते हैं और नागरिकों को यहाँ पे न्याय देने का प्रयास करते हैं। देखिए, अलर्ट तो हम होते ही है,
पुलिस विभाग हो या फिर एटीएस विभाग हो, हम ऑलरेडी अलर्ट तो होते ही है। ऐसी घटनाएं नहीं घटे इसलिए हमारा इंटेलिजेंस भी काम करता रहता है। और आप अगर पिछले 10 साल में देखें तो महाराष्ट्र में काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपने पुलिस विभाग का रहा है। महाराष्ट्र राज्य के हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब हो, हमारे एकनाथ शिंदे साहब हो, अजित दादा हो, तीनों के नेतृत्व में जो महायुति की सरकार जो काम देख रही है, पुलिस विभाग अलर्ट है और अच्छी तरीके से काम। मैं उनको कहूंगा आप पहले मुसलमानों को भड़काना बंद करें। जब भी वक्फ का कायदा जब भी पारित हुआ तभी भी मुस्लिम बांधवों के बीच में एक गलतफहमी फैलाई गई कि मुस्लिम बांधवों के अगेंस्ट ये वक्फ का कायदा है। और मेरे ख्याल से गलतफहमी फैला के हिंदू मुस्लिम राइट्स करने का शायद प्रयास आपका है। और मेरे ख्याल से वो अगर वो बंद हो जाए तो मेरे ख्याल से आज जो भी छोटी मोटी घटनाएं हो रही है वो भी नहीं होगी। आप देखिए, जब भी पुलवामा का अपना पहलगाम में जो अभी घटना घड़ी है, उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी राइट्स नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि भारत में एकता का स्वरूप हमने देखने मिला है। भारत में हिंदू मुस्लिम सब साथ में आके पाकिस्तान के सामने खड़े रहेंगे। और मेरे ख्याल से यही भावना हमारे सबके मन में। ठीक है, पाकिस्तान के फेवर में अगर कोई आगे आएगा तो उसके ऊपर तो देशद्रोही की कार्रवाई की जाएगी, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और मेरे ख्याल से अभी इसके पीछे कौन है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्रति रोष रहना ये तो ऑब्वियस है। तो मेरे ख्याल से विश्व हिंदू परिषद के जो भी उनका कहना है, उनका मैं जो भी कहना होगा मेरे पास में अगर आएगा तो मैं हैंडल कर लूंगा। आज सर एक हफ्ते से वाले